हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी, द मार्टियर्स कॉर्नर, यानी कि शहीद का कोना। तो हम देखते हैं जो इस स्टोरी में असल में शहीद है वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बल्कि एक आम इंसान जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, रामा, वो है। और उसकी किसी राजनीतिक दंगे की वजह से जो दुकान है, काम है उसका, वो बंद हो जाता है और इस वजह से वो बहुत परेशान है। और इस कहानी में जो राइटर है उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली कि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें किसी का नुकसान नहीं होता, उसमें सिर्फ जो आम लोग हैं हमारे जैसे, उनका नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम अपनी जो लाइफ है उसे कहीं से भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर हमें लाइफ में कोई एक फेलियर मिल गया है तो हम उस पे जो रुक नहीं सकते, हमें आगे अपनी ज़िंदगी चलानी होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो होता है कि हमारे पास ज़िंदगी है तो हम ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकते हैं। और हम स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को अपनी पढ़ाई से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स है जो कम आए हैं तो हम डबल मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की एक्सप्लेनेशन। Just at that turning between Market Road and the lane leading to the chemist's shop, he had his establishment. मार्केट रोड और जो केमिस्ट की शॉप की तरफ गली जाती थी, उसके मोड़ पर उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि जो रामा है अपनी दुकान लगाता था, वह जगह। इफ़ एनीवन डजंट लाइक द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, अगर किसी को भी यह शब्द एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं आता है, ही इज़ वेलकम टू से सो, तो वह ये बात कह सकता है कि उसे यह पसंद नहीं है। बिकॉज इट वॉज एक्चुअली समथिंग ऑफ अ विजन स्पन आउट ऑफ एयर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका उसने कहीं से नहीं ली है, बस ऐसे ही हवा में ही वो चीज़ है जो बना दी है। At 8, you would not see him, and again at 10, you would see nothing. But between 8 and 10, he arrived, sold his goods, and departed. 8 बजे से पहले आप उसे नहीं देखेंगे, एंड अगेन आप, और फिर जो 10 बजे के बाद है आप उसे नहीं देख सकते। बट 8 और 10 के बीच में वह वहाँ पर आता है, अपनी जो स्टफ़ है, जो सामान है वो बेचता है और वहाँ से चला जाता है। Those who saw him remarked thus, जो लोग उसे देखते हैं वे कहते हैं लकी फेलो, कि वह बहुत किस्मत वाला है। ही हैज़ हार्डली एन आवर्स वर्क अ डे एंड ही पॉकेट्स 10 रुपीज़, वट ग्रेजुएट्स आर अनेबल टू अर्न, कि उसे पूरे दिन में 1 घंटा भी काम नहीं करना होता है और वह 10 रुपये कमा लेता है, जबकि इतना जो ग्रेजुएट्स है वह भी नहीं कमा पाते। 300 रुपीज़ अ मंथ, और महीने के 300 रुपये। ही फेल्ट इरिटेटेड व्हेन ही हर्ड सच ग्लिब रिमार्क्स, और वह बहुत ही चिढ़ता है जब वह ऐसी फालतू की बातें सुनता है। एंड सैड, और कहता है, वट दीज फोक डू नॉट सी इज़ दैट आई सिट बिफोर द ओवन प्रैक्टिकली ऑल डे फ्राइंग ऑल दिस स्टफ़, कि इन लोगों को यह नहीं पता है कि वो सारा दिन काम करता है और वो ओवन के सामने इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए पूरा दिन बैठा रहता है। He got up when the cock in the next house crowed. Sometimes it had a habit of waking up at 3 in the morning and letting out a shriek. वह बताता है कि वह उठ जाता है सुबह जब उसके जो नेक्स्ट हाउस है, उसके आगे वाला जो घर है, वहाँ पे जो कोक है, मतलब जो मुर्गा है, जब वह सुबह उठकर बांग देता है तब वह उठ जाता है। और कभी कभी इस कोक को क्या आदत है कि वह 3 बजे उठ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। वाई हैज़ द कोक लोस्ट इट्स नॉर्मल स्लीप, रामा वंडर्ड एज ही अवॉक। अब जो रामा है कभी कभी इस बात पे हैरान होता है कि जो कोक है उसने अपनी जो नॉर्मल स्लीप है वो क्यों गवा दी है, यानी कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है। बट इट वॉज अ सिग्नल ही कुड नॉट मिस,
पर वह एक सिग्नल था उसके लिए जिसे वो मिस नहीं कर सकता था और उसे उस टाइम पे उठना ही पड़ता था। वेदर इट वॉज 3 o'clock और 4, इट वॉज ऑल द सेम टू हिम। चाहे सुबह के 3 बज रहे हों चाहे 4, उसके लिए सब सेम था। ही हैड टू गेट अप एंड स्टार्ट हिज डे। उसे उठना ही पड़ता था और अपना जो दिन है वो शुरू करना पड़ता था। At about 8:15 in the evening, he arrived with a load of stuff. और 8:15 पे जो वह पहुंच जाता था शाम को अपना सामान लेकर। He looked as if he had 4 arms. और ऐसा लगता था जैसे उसके 4 हाथ हैं। So many things he carried about him. उसने बहुत सा सामान है जो वह उठाया होता था। His equipment was the big tray balanced on his head with its assortment of edibles, a stool stuck in the crook of his arm, a lamp in the another hand, a couple of portable legs for mounting his tray. अब उसके पास है जो क्या क्या सामान होता था उसके बारे में बताया गया है। एक तो बड़ी सी ट्रे होती थी जो उसने अपने सर पे उठा रखी होती थी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता था जो उसने खाने के लिए बनाई होती थी। और एक उसने अपनी जो आर्म है उसमें एक टेबल लटकाया हुआ होता था और उसके दूसरे हाथ में एक लैंप होती थी और पोर्टेबल लेग्स फॉर माउंटिंग, मतलब कुछ ऐसा जैसे कुछ टेबल जैसा उसने अपने पास उठाया होता था जिस पर कि वो अपनी जो ट्रे है उसे रख सके। He lit the lamp, a lantern which consumed 6 pies worth of kerosene every day, and kept it near at hand since he didn't like to depend only upon electricity, having to guard a lot of loose cash and a variety of miscellaneous articles. अब क्या है उसने जो अपनी लैंप है वो जला रखी होती थी क्यों, और जो लैंप थी उसमें जो कैरोसिन है रोज़ का कितना जल जाता था, 6 पाइस का, मतलब जैसे 6 पैसे का जो कैरोसिन है वो हर दिन जल जाता था। एंड वो इसे अपने पास रखता था और क्योंकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहता था, वो अपनी चीज़ों को खुद है जो प्रोटेक्ट करना चाहता था। जैसे कि उसका जो पैसे उसे लोग देते थे, जो कैश वो रखता था उसे, और जो वो चीज़ें बना कर लाया होता था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने पास लैंप रखता था ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो भी उसका जो काम है वो चल सके। When he set up his tray with a little lamp illuminating his display, even a confirmed dyspeptic could not pass without throwing a look at it. और जब वो अपनी जो ट्रे है उससे रखता था और वो लैम्प की वजह से जो है वो दिखाई देती थी, उसे जो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था, सब उसकी तरफ देख कर जाते थे जो भी चीज़ें उसने बनाई होती थी। A heap of bondas which seemed puffed and big but melted in one's mouth. Dosas white, round and limp, looking like layers of muslin. Chapati so thin that you could lift 50 of them on a little finger. अब यहाँ पर बताया गया है कि उसके पास कौन कौन सी जो खाने की चीज़ें होती थी। बोंडास होते थे जो कि भरे हुए होते थे और बड़े होते थे। फिर है डोसास जो वाइट थे, राउंड थे, पर वो पूरी तरह से राउंड नहीं थे। और वो जो मसलिन होता है उसके जैसे दिखाई देते थे। चपातीज़ इतनी पतली थी कि उन्हें जो कोई भी पर्सन है अपनी छोटी उंगली पर एक बार में जो 50 चपातीज़ है उठा सकता था। Duck's eggs, hard boiled, resembling a heap of ivory balls, and perpetually boiling coffee on a stove. और क्या होता था उसके पास, डक के जो एग्स हैं वो होते थे जो कि आइवरी बॉल्स की तरह दिखाई देते थे और उसी समय स्टोव पर उसने जो कॉफ़ी भी बनने के लिए रखी होती थी। He had a separate aluminium pot in which he kept chutney which went gratis with almost every item. और उसके पास एक एलुमिनियम का बर्तन था जिसमें वो चटनी रखता था जो कि वो हर चीज़ के साथ, जो खाने की चीज़ वो देता था अपनी कस्टमर्स को, उसके साथ वो फ्री देता था वो चटनी। He always arrived in time
टू कैच द सिनेमा क्राउड कमिंग आउट आफ्टर द इवनिंग शो। और वो हमेशा ही टाइम पर आता था ताकि वो जो लोग सिनेमा से इवनिंग शो देख कर निकल रहे हैं उन्हें जो अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सके और वहाँ से वो पैसे कमा सके। अ प्रिटेंडर to the throne, a young scraggy fellow sat on his port until he arrived and did business, but a friend did not let that bother him unduly. और उसकी जहाँ पर वो बैठता था उस जगह पर उसके आने से पहले एक लड़का बैठकर अपना जो बिज़नेस चलाता था, पर जो रामा है वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था। इनफैक्ट असल में ही फेल्ट जेनरस इनफ टू से लेट द पुअर रैट डू हिज बिजनेस व्हेन आई एम नॉट देयर। वो बहुत ही काइंडनेस से कहता था कि इस बेचारे लड़के को उसका जो बिजनेस करने दिया जाए जब वह वहाँ नहीं होता। दिस सेंटिमेंट वॉज एम्पली रिस्पेक्टेड and the pretender moved off a minute before the arrival of the prince among caterers। और इस चीज़ की जो पूरी रिस्पेक्ट की जाती थी उस फेलो के द्वारा, और वो रामा के आते ही वहाँ से चला जाता था। हिज कस्टमर्स लाइक्ड हिम, और उसके जो कस्टमर्स थे वो भी उसे पसंद करते थे। दे सेड इन एडमिरेशन, इज़ देयर अनदर प्लेस वेयर यू कैन गेट कॉफ़ी फॉर 6 pies एंड 4 chapatis फॉर एन आना। और जो उसके कस्टमर है उसकी तारीफ़ में कहते थे कि ऐसी कोई और जगह होगी जहाँ आप को जो कॉफ़ी है वो 6 पाइस में मिले और जो चपातीज़ है 4 चपातीज़ है और एक आने में मिल जाए। दे सैट अराउंड इज ट्रे टेकिंग व्हाट दे वांटेड। वह लोग उसकी ट्रे के आसपास बैठ जाया करते थे और उन्हें जो चाहिए होता था वो ले लिया करते थे। A dozen hands hovered about it every minute because his customers were entitled to pick up, examine, and accept their stuff after proper scrutiny। और एक ही बार में दर्जनों हाथ उसकी तरफ बढ़ते थे अपनी चीज़ें उठाने के लिए, जो भी उन्हें चाहिए होता था, और उससे पहले वो उस मान को उठाकर अच्छी तरह से चेक करते थे और उसके बाद ही वो उस चीज़ को लेते थे। दो so many hands were probing the load, he knew exactly who was taking what। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं चीज़ें ले रहे होते थे, पर फिर भी उसे अच्छी तरह से याद होता था कौन क्या ले रहा है। He knew by an extraordinary sense which of the जुटका drivers was picking up chapatis at a given moment। और उसे याद होता था कि कौन सा जुटका ड्राइवर है जो चपातीस ले रहा है। ही कुड इवन मेंशन हिज लाइसेंस नंबर, और उसे उसका जो लाइसेंस नंबर है वह भी याद होता था। ही न्यू दैट द स्टेन्ड हैंड नर्वसली कमिंग अप was that of the youngster who polished the shoes of passers by। और उसे पता था जो ये गंदा सा दाग लगा हुआ हाथ है वो उस लड़के का है जो कि लोगों के जूते पॉलिश करता है। एंड ही न्यू एग्जैक्टली एट वट आवर ही वुड सी द रेसलर्स आर्म सर्चिंग फॉर द परफेक्ट डक्स एग। और उसे पता था कि कौन से समय पर जो रेसलर है वो डक के एग लेने के लिए हाथ बढ़ाएगा, विच वुड बी नॉक्ड अगेंस्ट द ट्रे कॉर्नर बिफोर कंजम्पशन। और वह उसे खाने से पहले उस ट्रे के साथ ही फोड़ता था। हिज कस्टम वॉज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन स्वामिंग द पेमेंट, द बूट पॉलिश बॉयज़ फॉर इंस्टेंस। अब जो उसके कस्टमर्स हैं वो कौन थे, जो लोग उस पेमेंट पर घूमा करते थे। द बूट पॉलिश बॉयज़, जैसे कि एग्जांपल के लिए कौन थे, बूट पॉलिश बॉयज़ who wandered to and fro with brush and polish in a bag endlessly soliciting polish polish, जो कि वहीं पर घूमा करते थे ये चलाते हुए लोगों को कि उससे उनसे जो जूते हैं वो पॉलिश करवा लें। रामा हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर द वेब्स। और अब जो वो स्ट्रीट्स में रहने वाले बच्चे थे उनके लिए
रामा के दिल में एक दया की भावना थी। When he saw some fat customer haggling over the pavement to one of these youngsters, he felt like shouting. जब मैं देखता था कि कोई जो कस्टमर है मोल भाव करने के लिए उन यंगस्टर से बहस कर रहा है, तो उसका दिल करता था कि वो चिल्लाकर बोले, गिव द पुअर फेलो अ लिटिल मोर, कि इस जो बेचारा गरीब है इसे थोड़ा ज़्यादा दो, डोंट ग्रज इट, और जो उसका हक है उसे ना रखा जाए। इफ़ यू पे एन आना मोर ही कैन हैव अ डोसा एंड अ चपाती, अगर तुम इसे एक आना ज़्यादा दे दोगे तो ये डोसा खा सकता है और चपाती खा सकता है। एज इट इज़ द पुअर फेलो इज़ ऑन हाफ राशंस एंड रिमेन्स हाफ स्टार्व्ड ऑल डे, और जो वो बेचारा लड़का था उसे आधा जो खाना ही मिलता था, वो आधा भूखा ही रहता था पूरा दिन। It rent his heart to see their hungry, hollow eyes. It pained him to note the rags they wore, and it made him very unhappy to see the tremendous eagerness with which they came to him, laying aside their brown bags. अब उसका जो दिल है वो इस बात से बहुत दुखता था, उनके जो भूखे और जो होलो आइज़ है उन्हें देखकर, और जो उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने होते थे उन्हें देखकर, और इस बात से वो बहुत ही दुखी रहता था उनकी इस हालत को देखकर। और वह जो लोग हैं उसके पास आते थे एक उम्मीद के साथ, अपने बैग्स को, जो उनके पास ब्राउन बैग्स थे, उन्हें साइड पर रखकर। बट वट कुड ही डू, बट वह क्या कर सकता था। ही कुड नॉट रन अ चैरिटी शो, दैट वॉज इम्पॉसिबल। अब वो जो है वो दान नहीं कर सकता था क्योंकि यह असंभव था उसके लिए। He measured out their half glass of coffee correct to the fraction of an inch, but they could cling to the glass as long as they liked. अब वह क्या करता था कि उन सबको जो है हाफ जो ग्लास कॉफ़ी का दे देता था। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता था, पर हाँ इतना था कि वह उस ग्लास को जितना टाइम चाहते थे वह अपने पास रख सकते थे। द ब्लाइंड beggar who whined for alms all day in front of the big hotel brought him part of his collection at the end of the day and demanded refreshment and the grass selling women. और कौन लोग थे जो उसके पास आते थे, उनमें है एक अंधा जो भिखारी, जो कि एक होटल के सामने सारा दिन भीख मांगता है, और दिन के एंड में जो उस कलेक्शन में से एक हिस्सा उसे देता है। किस चीज़ के लिए, ताकि वो उसके पास जाकर खाना खा सके, और जो ग्रास सेलिंग वीमेन है वो भी उसकी कस्टमर्स थी। ही डिसलाइक्ड सर्विंग वीमेन, अब उससे जो औरतें हैं उसने उन्हें सर्व करना अच्छा नहीं लगता था। देयर श्रिल लाउड वॉइसेस गॉट ऑन हिज नर्व्स, उन्हें जो उनकी वो ऊंची और चिल्लाने वाली आवाज़ है वो अच्छी नहीं लगती थी। These came to him after disposing of head loads of grass satisfactorily, और वह औरतें उनके पास उसके पास आती थी जब वो अपना काम ख़त्म कर लेती थी। And that sly fellow with a limp who bought a packet of mixed fare every evening and carried it to a prostitute-like creature standing under a tree on the pavement opposite. और एक बहुत ही जो रहस्यमय देखने वाला बंदा था वो, जो कि लंगड़ा कर चलता था, उसके पास आता था और उससे कुछ चीज़ें लेकर जाता था खाने के लिए, और किसी को देता था, और वो इंसान उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट है, जैसे वो एक वैश्य है। All the coppers that men and women of this part of the universe earned through their miscellaneous jobs ultimately came to him at the end of the day. और लोग जितने भी आदमी जो औरतें जो भी दिन भर में कमाते थे वह शाम को लाकर उसे दे देते थे, जाने के वो जो कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा वो खर्च करते थे
कुछ खाने के लिए जो वो रामा से लेते थे। He put all this money into a little cloth bag dangling from his neck under his shirt and carried it home soon after the night show had started at the theatre. अब वो उस जो भी पैसा वहाँ पर उसे मिलता था वो एक कपड़े के बैग में डालता था जो कि उसकी नेक से नीचे लटक रहा होता था और फिर उसे वो घर लेकर जाता था। वो वहाँ से कब जाता था उस जगह से जब नाइट शो है वो शुरू होने वाला होता था थिएटर में। ही लिव्ड इन द सेकंड लेन बिहाइंड द मार्केट वे मार्केट के पीछे जो दूसरी गली थी उसमें रहता था। हिज वाइफ ओपन द डोर थ्रोइंग इनटू द नाइट एयर द सेंट ऑफ बर्nt ऑयल विच परपेचुअली हंग अबाउट देयर होम। अब जो उसकी पत्नी है वह दरवाज़ा खोलती है और उस समय एक जो खुशबू आ रही होती है उसे वो किस चीज़ की आती है जो उनके घर में रोशनी के लिए जैसे कि लैम्प जलाने के लिए जो तेल जलाया जाता है उस चीज़ की। She snatched from his hands all his encumbrances, put her hand under his shirt to pull out his cloth bag, and counted the cash immediately. अब वो उसके आते ही उसकी जो भी उसने बोझ उठा रखा होता था उससे लेती है और उसकी शर्ट में हाथ डालकर उसका जो क्लॉथ बैग है जिसमें पैसे होते थे वो निकालती है और उन्हें काउंट करना गिनना शुरू कर देती है। दे ग्लोटेड ओवर इट और वह इस चीज़ पे खुश होते थे जो भी कलेक्शन होती थी उससे देख कर। 5 रुपीज़ इन्वेस्टेड इन द मॉर्निंग हैज़ ब्रॉट अस अनदर 5 कि जो उन्होंने 5 रुपए सुबह लगाए थे इस काम में उससे उन्हें जो 5 रुपए और कमा कर मिले हैं। दे ruminated on the exquisite mystery of this multiplication। अब वो इस जो उनका पैसा दोगुना हो रहा था इस चीज़ पर है जो वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। She put back into his cloth bag the capital for further investment on the morrow and carefully separated the gains and put them away in a little wooden box that she had brought from her parents' house years before। अब जो वो क्लोथ बैग में से उसे पैसा मिलता है उसमें से वो क्या करती है कि कुछ जो पैसे हैं वो दोबारा उसमें डाल देती है और बाकी जो पैसे हैं वो एक वुडन बॉक्स में लकड़ी का जो बक्सा होता है उसमें डालती है जो कि वो बहुत साल पहले अपने माँ बाप के घर से लाई थी जब उसकी शादी हुई थी। आफ्टर डिनर he tucked a betel leaf and tobacco in his cheek and slept on the pole of his house and had dreams of traffic constables bullying him to move on and health inspectors saying that he was spreading all kinds of disease and depopulating the city। अब खाना खाने के बाद वो पान खाता है और जो उसके घर में प्योल है उस पर सो जाता है। एंड हैड ड्रीम्स ऑफ और उसे जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं उनके सपने आने शुरू हो जाते हैं जो उसे घड़ीसते हैं उस जगह से हटाने के लिए और हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो उसे यह कहते हैं कि वह जो है बीमारियां फैला रहा है और उसकी वजह से जो शहर के लोग हैं वो मर रहे हैं। But fortunately, in actual life, no one bothered him very seriously। पर असल ज़िंदगी में उसकी ये अच्छी किस्मत थी कि कोई भी उसे ऐसे परेशान नहीं करता था। He gave an occasional packet of his stuff to the traffic constable going off duty or to the health department menial who might pass that way। अब वो क्या करता था समय समय पर जो वो स्टफ़ खाने के लिए बनाता था उसका जो एक आधा पैकेट है वो ट्रैफिक कांस्टेबल को या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे उन लोगों को दे दिया करता था जैसे कि ब्राइब दे देते हैं वैसे। ब्राइब मतलब रिश्वत। द हेल्थ ऑफिसर नो डाउट केम एंड सेड
You must put all this under a glass lid, otherwise, I shall destroy it all some day. Take care. But he was a kindly man who did not pursue any matter but wondered in private how his customers survive his food. I can't understand. I suppose people build up a sort of immunity to such poisons with all that dust blowing on it and the gutter behind. अब जो हेल्थ ऑफिसर है वह उसे कहता था कि तुम्हें ये सारी जो चीज़ें हैं उसे एक कांच के बॉक्स में रखना चाहिए, नहीं तो मैं इसे किसी दिन है जो डिस्ट्रॉय कर दूँगा। मतलब इन सारी चीज़ों को नाश कर दूँगा। टेक केयर, और इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। पर वो जो हेल्थ ऑफिसर है वो एक दयालु आदमी था जो कि ऐसा सच में नहीं करता था। पर हाँ, वो उस बात से हैरान होता था कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो ऐसा खाना खाकर कैसे हैं जो सही रहते हैं, वह उसे समझ नहीं आता था। अब उसे लगता है कि शायद जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी है इन चीज़ों को लेकर वैसी बन चुकी है, चाहे इन खाने वाली चीज़ों पर डस्ट पड़ती है और उसके पीछे जो वहाँ वो दुकान लगाता है उसके पीछे गटर भी है, पर फिर भी इस सारे पोल्यूशन में लोग ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। Rama no doubt violated all the well accepted canons of cleanliness and sanitation, but still his customers not only survived his fear but seemed actually to flourish on it, having consumed it for years without showing signs of being any the worse for it. पर जो असल में जो रामा है वो कोई भी जो रूल है नहीं मानता था सफाई वाला, पर फिर भी जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसके पास आते थे और इस चीज़ से वो सरवाइव कर लेते थे जो भी वो खाते थे। अब इतने साल हो गए हैं इस काम को चलते हुए, लोगों को खाते हुए, पर कभी भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ है जिसकी वजह से रामा को कोई नुकसान हो। Rama's life could probably be considered a most satisfactory one without agitation or heartburn of any kind. रामा की जो ज़िंदगी है वो ऐसे लग रही थी जैसे कि पूर्ण है, सेटिस्फैक्ट्री है और किसी को भी उससे जो कोई भी दिक्कत नहीं है। Why could it not go on forever, endlessly, till the universe itself cooled off and perished? पर यह चीज़ हमेशा क्यों नहीं चल सकती थी, जब तक कि जो दुनिया है वह खुद है वो ख़त्म नहीं हो जाती। When by any standard he could be proved to have led a life of pure effort. उसकी जो लाइफ है अच्छी चल रही थी उसके एफर्ट्स की वजह से, और यह हमेशा क्यों नहीं हो सकता था। No one was hurt by his activity and money making, and more many people could be said to have died of taking his stuff. There were no more casualties through his catering than, say, through the indifferent municipal administration. अब क्या है कि जो वो काम करता था, पैसे बनाता था, इस चीज़ से किसी को भी है जो कोई नुकसान नहीं होता था, और जो लोग हैं उन्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ था कभी भी। वह कभी ऐसे कि कोई उसके खाने से बीमार हो गया हो या कोई मर गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट सच सिक्योरिटी इज़ अनअटेनेबल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पर ऐसा हमेशा नहीं रह सकता इंसानी ज़िंदगी में। द gods grow jealous of too much contentment anywhere and they show their displeasure all of a sudden. और जो गॉड्स हैं वो अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि है तो उस चीज़ से है जो वो जेलस हो जाते हैं और अपना जो डिसप्लेजर है, उनकी नाखुशी है, वो अचानक है दिखाते हैं। वन नाइट, एक रात, when he arrived as usual at his spot he found a babbling crowd at the corner where he normally sat. अब एक रात जब वह हर रोज़ की तरह वहाँ पर आता है जहाँ वो अपनी दुकान लगाता है,
वहाँ पे बहुत सी भीड़ थी। ही सेड अथॉरिटेटिवली, लीव वे प्लीज़। अब वो बड़े हक से बोलता है कि रास्ता छोड़ें प्लीज़। बट नो वन केयर, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की। इट वॉज द यंग शॉप बॉय ऑफ द स्टेशनर्स दैट प्लग्ड हिज स्लीव एंड सेड। अब यह एक छोटा लड़का था जो कि पास वाली दुकान पर काम करता था। वह उसकी जो स्लीव है उससे खींचता है और कहता है, दे हैव बिन फाइटिंग ओवर समथिंग सिंस द इवनिंग। वह किसी चीज़ पर इवनिंग से लड़ रहे हैं। ओवर व्हाट, किस चीज़ पर, रामा पूछता है। ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर, द बॉय से लड़का कहता है। पीपल से समवन was stabbed near the sales tax office when he was distributing notices about some votes or something. लोगों का कहना है कि सेल्स टैक्स ऑफिस के पास किसी का जो है वो मर्डर कर दिया गया है जब वह कुछ जो नोटिसेस हैं वोट्स के बारे में वो बांट रहा था। इट मे बी अ प्राइवेट गर्ल, यह कोई निजी लड़ाई भी हो सकती है। बट हु केयर्स, पर कौन परवाह करता है। लेट देम फाइट हु वांट अ फाइट, उन्हें लड़ने दिया जाए जो लड़ना चाहते हैं। समवन सेड, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट अबाउट अस। किसी ने कहा कि तुम्हारी जो हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे बारे में ऐसा बोला। एवरीवन टर्न टू लुक एट दिस मैन सॉरली। समवन इन दैट क्राउड रिमार्क्ड, काइंड अ मैन स्पीक। और जिसने यह बोला था सब उसकी तरफ है देखने लगे, और भीड़ में से किसी ने बोला कि क्या एक आदमी है वो बोल भी नहीं सकता। हिज नेबर स्लैप्ड हिम फॉर इट। और उसके पास जो लोग थे उन्होंने उसे थप्पड़ लगा दिया। रामा स्टूड देयर विद हिज लोड अबाउट हिम लुकिंग ऑन हेल्पलेसली। और रामा अपना जो सामान है वो लेकर वहाँ खड़ा रहा, हेल्पलेसली मतलब उसका बेबसी में वो सब देखता रहा। दिस वन स्लैप वॉज इनफ टू सेट ऑफ अ फ्यूज़। और लड़ाई शुरू करने के लिए यह एक थप्पड़ काफ़ी था। Another man hit another man, and then another hit another, and someone started a cry down with। और जो किसी ने किसी को मारा, और किसी ने फिर किसी दूसरे को मारना शुरू कर दिया, और भीड़ में है जो वो चिल्लाना शुरू कर दिया, डाउन विद। Oh, it is as we suspected, pre-planned and organized to crush us, another section cried। और एक तरफ के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जैसे कि हमें शक था, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है हमें दबाने के लिए। People shouted, soda water bottles were used as missiles। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, और जो सोडा वाटर बोटल्स थी उन्हें मिसाइल्स की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। एवरीवन हिट एवरीवन एल्स, सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। अ सेट ऑफ पर्सन्स suddenly entered all the shops and demanded that these be closed। और कुछ लोग हैं वो अचानक से वहाँ आए और सभी शॉप्स में जाकर बोलने लगे कि उन्हें ये शॉप्स है वो बंद कर देनी होगी। बाय आस्क्ड द शॉपमैन। अब दुकान वालों ने पूछा कि क्यों। हाउ कैन यू हैव द हार्ट टू डू बिजनेस व्हेन, तुम्हारा कैसा दिल है कि तुम बिजनेस कर रहे हो जबकि द मतलब जबकि वो कहना चाह रहे थे कि जबकि उनका जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी डेथ हो चुकी है। The restraints of a civilized existence were suddenly abandoned। अब जो लोग हैं जो रूल्स को मानते हैं, सभ्य तरीके से रहते हैं, वो सब भूल चुके थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया था। Everyone seemed to be angry with everyone else। हर इंसान है जो दूसरे इंसान से गुस्सा लग रहा था। Within an hour the whole scene looked like a battlefield। एक घंटे में जो वहाँ का जो पूरा सीन था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई लड़ाई का मैदान हो। Of course the police came to the spot presently, but this made matters worse since it provided another side to the fight। हालांकि जो पुलिस है वहाँ
पहुंच चुकी थी। पर इससे जो बात और बिगड़ गई और लड़ाई के लिए एक और रीज़न है वो उन्हें मिल गया था। The police had a threefold task of maintaining law and order and also maintaining themselves intact and protecting some party whom they believed to be injured. अब जो पुलिस है उसके पास 3 काम थे। एक था कि वो लॉ एंड ऑर्डर है उसे बना कर रखते, वो आपस में जुड़े रहते और वो उस पार्टी को प्रोटेक्ट करते जिन्हें लग रहा है कि वो इंजर्ड हुए हैं, मतलब घायल हुए हैं। शॉप्स दैट वर नॉट क्लोज्ड वर लूटेड, वो दुकानें जो बंद नहीं की गई उन्हें लूट लिया गया। द सिनेमा हाउस सडनली एम्प्टीड itself of its crowd which rushed out to enter the fray at various points. अब क्या हुआ कि जो सिनेमा हॉल था वह खाली हो गया। इस जो फाइट है उसकी वजह से लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। People with knives ran about, people with bloodstains groaned and shouted. Ambulance vans moved here and there. जो नाइव्स लेकर है लोग इधर उधर दौड़ रहे थे और जो लोग ज़ख्मी हुए थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, दर्द में कराना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस जो वैन्स है वो इधर उधर घूम रही थी। द पुलिस यूज लाठीज एंड टीयर गैस एंड फाइनली ओपन फायर। और पुलिस ने है जो इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठीज़ का और जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल किया और बाद में यह क्या है फायरिंग शुरू कर दी। मैनी पीपल डायर, बहुत से लोग हैं जो मारे गए। द पब्लिक सेड दैट द कैजुअलिटीज़ वर 3000, लोगों का कहना था कि 3000 लोग हैं वो घायल हुए हैं या वो मर गए हैं। पर जो बट द ऑफिशियल कम्युनिक मेंटेन दैट ओनली 5 वर इंजर्ड एंड 4 एंड अ क्वार्टर किल्ड इन द पुलिस फायरिंग। पर जो ऑफिशियल लोग थे उनका कहना था कि बहुत ही कम जो लोग हैं वो इस फायरिंग में मरे हैं या घायल हुए हैं। एट मिडनाइट रामा emerged फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस अंडर अ कवर्ट एंड वेंट होम। और रामा है जो वो रात में अपनी जो जहाँ वो छुपा हुआ था उस जगह से निकलता है और अपने घर चला जाता है। द नेक्स्ट डे रामा टोल्ड हिज वाइफ, आई वॉन्ट टेक आउट द यूजुअल क्वान्टिटी। और अगले दिन रामा अपनी वाइफ से बोलता है कि वो जितनी क्वांटिटी पहले लेके जाता है उतनी आज नहीं लेकर जाएगा। आई डाउट इफ़ देयर विल बी एनी वन देयर, कि मुझे शक है कि वहाँ कोई होगा भी। गॉड नोज व्हाट डेविल हैज सीज्ड ऑल दोज फोग, पता नहीं भगवान जाने उन लोगों को किस शैतान ने पकड़ रखा है। दे आर रेडी टू किल ईच अदर फॉर सम वोट्स, वह तैयार है एक दूसरे को मारने के लिए कुछ वोट्स के लिए। हिज इंस्टिंक्ट वॉज राइट, जो उसे लग रहा था वह सही था। There were more policemen than public on Market Road and his corner was strongly guarded. और जिस जगह वो अपनी दुकान लगाता था उस जगह पर लोगों से ज़्यादा पुलिसमैन है वहाँ पर घूम रहे थे। He had to set up his shop on a farther spot indicated by a police officer. और पुलिस ऑफिसर ने उसे यहाँ बोला, वहाँ उसे शॉप लगानी पड़ी अपना कॉर्नर छोड़कर। Matters returned to normal in about 10 days when all the papers clamored for a full public inquiry into this or that, whether the firing was justified and what precautions were taken by the police to prevent this flare up and so on. जो चीज़ें हैं वो 10 दिन में नॉर्मल हो गई जब जो सभी न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये डिमांड करना शुरू किया कि इस सारी चीज़ की जो इंक्वायरी है जांच होनी चाहिए कि क्या यह जो फायरिंग की गई है वह सही थी और पुलिस ने क्या क्या प्रिवेंशंस लिए थे इस फाइट को रोकने के लिए। रामा वॉच्ड द अनफोल्डिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री
through the showers of newsboys and in due course tried to return to his corner. अब जो रामा है उसे इन सब चीज़ों का पता न्यूज़ बॉयज़ के बताने से चलता है और इसी समय के दौरान वो कोशिश करता है अपनी पुरानी वाली जगह पर जाने की. The moment he sat up his tray and took his seat, a couple of young men wearing badges came to him and said, "You can't have your shop here." अब जैसे ही जिस क्षण वह कोशिश करता है कि अपनी दुकान वहाँ लगाए, उसी समय कुछ लोग आते हैं और उसे बोलते हैं कि वह अपनी दुकान वहाँ नहीं लगा सकता. Why not, sir? क्यों नहीं सर? This is a holy spot on which our leader fell that day. The police aimed their guns at his heart. यह एक होली जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ पर उनका जो वह बताते हैं कि उनका जो लीडर है वह गिरा था जब पुलिस ने उसे गोली मारी थी. We are erecting a monument here. हम यहाँ पर एक यादगार बना रहे हैं. This is our place. ये हमारी जगह है. The municipality have handed this corner to us. Municipality ने ये जगह हमें दे दी है. Very soon this spot was cordoned off with some congregation or the other always there. और बहुत जल्द ही इस जगह की घेराबंदी कर ली गई. वहाँ पर उस घेराबंदी को कौन करता था कि कुछ लोगों का समूह है वहाँ पर हमेशा रहता था. Money boxes jingled for collections and people dropped coins. और मनी बॉक्सेस है वहाँ पर लटका दिए गए पैसा इकट्ठा करने के लिए और लोगों ने उसमें पैसे डालना शुरू कर दिया. रामा knew better than anyone else how good the place was for attracting money. अब रामा है जो वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कितनी अच्छी जगह है पैसा इकट्ठा करने के लिए. They collected enough to set up a memorial stone and with an ornamental fencing and flower pots entirely transformed the spot. अब उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि वह वहाँ पर यादगार है वह बना सकते और बहुत ही अच्छी तरह से उस पूरी जो प्लेस है उसे सजाया गया और पूरी तरह से उस जगह को बदल दिया गया. Austere, serious looking persons arrived there and spoke among themselves. अब जो कुछ सीरियस टाइप के लोग हैं दिख रहे थे वे वहाँ पहुँचते हैं और आपस में बातें करते हैं. Rama had to move nearly 200 yards away, far into the lane. अब जो रामा है उसे 200 yards से और दूर जाना पड़ता है एक गली में. It meant that he went out of the range of vision of his customers. इसका मतलब था कि वह अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी नज़रों से दूर चला गया. He fell on their blind spot. अब वे उसे नहीं देख सकते थे. The cinema crowd emerging from the theatre poured away from him. The Jutka drivers, who generally left their vehicles on the roadside for a moment, while the traffic constable showed indulgence and snatched a mouthful, found it inconvenient to come so far. The wood boys patronized a fellow on the opposite footpath, the scraggy pretender whose fortune seemed to be rising. अब जो सिनेमा से लोग आते थे वो उससे दूर हो गए और जो जुटका ड्राइवर्स थे वह भी अपनी जो व्हीकल्स हैं उन्हें रोड पर छोड़कर नहीं आ सकते थे क्योंकि इससे जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वह उनसे कुछ ना कुछ ब्राइब के रूप में लेता अगर वो ऐसा करते. और जो बूट बॉयज़ है उन्होंने भी किसी और के पास है जो जाना शुरू कर दिया. Nowadays, Rama prepared a limited quantity of snacks for sale, but even then he had to carry back remnants. He consumed some of it himself, and the rest, on his wife's advice, he warmed up and brought out for sale again next day. अब रामा है जो वो क्या करता था कि बहुत ही कम जो स्टफ़ है स्नैक्स है वो बनाता था पर फिर भी जो उसे
उनमें से भी बचे हुए जो स्नैक्स हैं वो वापस लाने पड़ते थे। उनमें से कुछ वह खा लेता था और कुछ अपनी वाइफ़ की एडवाइस पर दोबारा उन्हें ही दूसरे दिन बेचने के लिए ले जाया करता था। 1 or 2 who tasted the stuff reacted badly and spread the rumor that Rama's quality was not what it used to be. अब जिन लोगों ने ऐसा खाना खाया जो पुराना था, उन्होंने ये अफ़वाह फैला दी कि जो रामा है अब उसका जो खाना है वो अच्छा नहीं है। One night, when he went home with just 2 annas in his bag, he sat up on the pier and announced to his wife, I believe our business is finished. Let us not think of it anymore. एक रात जब वह घर आया और उसने सिर्फ 2 आना से वह कमाए, और तभी वो जब प्योल पर बैठा था उसने अपनी वाइफ से बोला कि मुझे लगता है कि अब हमें ये काम है जो वो बंद कर देना चाहिए और इसके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। He put away his pans and trays and his lamp and prepared himself for a life of retirement. अब जो भी चीज़ें वो यूज़ करता था वो सामान बनाने के लिए, चले जाने के लिए, अब उसने उन्हें दूर रख दिया और आराम से घर पर बैठ गया। When all his savings were exhausted, he went to one restaurant, Kohinoor, from which loudspeakers shrieked all day and queued up for a job. अब उसने क्या किया, जब उसकी पूरी जो सेविंग्स थी वो कमाई थी वो ख़त्म हो गई, तो वो एक रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम था कोहिनूर, और यहाँ पर लाउड स्पीकर्स है वो चिल्ला रहे थे, वहाँ पर वो जॉब के लिए गया। For 20 rupees a month, he waited 8 hours a day on the tables. अब 20 रुपये महीना के लिए उसने उस रेस्टोरेंट में काम शुरू कर दिया और वहाँ पर वो 8 घंटे के लिए एक वेटर का काम कर रहा था। People came and went. लोग आते थे जाते थे। The radio music frayed his nerves, but he stuck on. He had to. अब जो रेडियो म्यूज़िक है उसे अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी उसे वह सहन करना पड़ता था। When some customer ordered him about too rudely, he said gently, brother, I was once a hotel owner myself. जब भी कोई कस्टमर उससे रूडली बात करता था तो वो बड़े प्यार से उसे कहता था कि उससे अच्छे से बात करे, क्योंकि वो खुद भी एक समय पर होटल ओनर था। एंड विद दैट पीस ऑफ रेमिनिसेंस ही अटेंड ग्रेट सेटिस्फेक्शन, और इस चीज़ को याद कर कर उसे बहुत ही तसल्ली मिलती थी।